जब वंदे भारत को इंटीरियर पीछे की साइड देखते हो, ये लगा रहता है तो बहुत अच्छा दिखता है, डेकोरेशन रहता है। तो इसके अंदर क्या क्या होता है तो देखो, इसमें भी कपलर होता है। जो कपलर देख रहे हो ना, कपलर देखो इसमें भी होता है। देखो इसमें इसके जो कपलर है थोड़ा सा नॉर्मल कोचों से अलग होते हैं। उनमें क्या स्क्रू कपलिंग या सीवीसी कपलिंग देखोगे, लेकिन इसमें जो कपलर देख रहे हो एक अलग डिज़ाइन का। तो देखो एक छोर इसका इस टाइप का है, जो दूसरा छोर है आपको दिखाते हैं, जो दूसरा छोर है इसका इस टाइप का है। तो जब दोनों को आपस में ला के मिलाओगे तो ये वाली छोर तो दोनों मिल जाता है। अब ये दोनों मिलने के बाद एक ऐसा क्लैंप और आता है जो दोनों के बीच में रख के और टाइट कर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका कपलर होता है। इसका कपलर बार बार नहीं खुलता है या एनी टाइम नहीं खुल सकता, क्योंकि इसका कपलर खोलने के लिए जो ये आपको इंटीरियर है ना ऊपर का पूरा, ये जो इंटीरियर है, ये पूरा इंटीरियर आपको उखाड़ना पड़ेगा, साइड करना पड़ेगा, तो जाके इसे कपलर खुलेंगे। अब देखो इसी कपलर के बीच में देखते होगे तो जैसे ये देख रहे हो ना, तो यहाँ पे देखो कपलर और है यहाँ पे। तो ये 4 कपलर इधर दिखाई देंगे आपको और 4 कपलर उसके उस साइड भी दिखाई देंगे। तो ये कपलर किसके हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। तो आप समझ गए। देखो प्रेशर का कपलर यहाँ भी नॉर्मल जैसे LHB कोचों में, बाकी कोचों में है वैसे ही है जो कपलर प्रेशर वाला। इस साइड देखो ये प्रेशर का है ना, तो नॉर्मल है। लेकिन अब इसमें अलग क्या है, तो ये देखो 4 कपलर दिख रहा है ना। तो देखोगे तो सबसे पहले 4 कपलर देखो इस साइड है और 4 कपलर उधर भी है। तो अब बात करते 4 कपलर है कौन से। सबसे पहले देखो कपलर के ऊपर तो A और G लिखा हुआ है। देखो A और G लिखा हुआ है। वो 4 कपलर इस साइड दिखाई दे रहे हैं और ऐसा ही 4 कपलर इस साइड दिखाई दे रहे हैं। तभी 4 कपलर किस किस के हैं तो उसकी बात कर लेते हो। देखो जो सबसे पहले देखोगे तो A और G दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो A किसका है और G किसका है। तो जब हम A की बात करेंगे तो A को बोलते हैं, तो A वाला जो है वो इथरनेट मेन कम्युनिकेशन का कपलर है A वाला। अब उसके बगल में है G वाला, तो G वाले को हम बोलते हैं, जैसा कि देख लिए कि A वाला है इथरनेट कम्युनिकेशन मेन का और उसके बगल G वाला है तो उसको बोलते हैं रिडंडेंट। तो रिडंडेंट मतलब समझो कि इमरजेंसी, तो G वाला इमरजेंसी का है। अब उसके बाद आता है F1 और F2। तो ये किसके हैं, जो F1 है, ये F1 है ट्रेन लाइटिंग सिग्नल का जो F1 है, और उसके जो F2 है उसको बोलते हैं रिडंडेंट। तो रिडंडेंट मतलब इमरजेंसी है ये। तो F1 है जो ट्रेन लाइटिंग का है ये, ठीक है। तो सॉरी ये जो F1 वाला है वो ट्रेन लाइन है, ठीक है, ट्रेन लाइन का ये F1 है। और जो F2 है ये हमारा रिडंडेंट है जो इमरजेंसी में काम आता है। अब उसके बाद हम चलते हैं इस साइड, अगर देखें तो इस साइड भी 4 कपलर हैं। अब ये 4 कपलर किसके हैं तो देखो, अब इस साइड आओगे तो इस साइड में 2 कपलर मिलेंगे B1 और B2। तो एक RMP1 के लिए है और एक RMP2 के लिए 415 B1 और B2 कपलर है। तो ये जो RMP के लिए 415 जाता है उसके लिए, तो ये B1 और B2 RMP के लिए इसको 415 सप्लाई है, ठीक है। अब इसके नीचे देखो कपलर है C और D। तो C और D किसका है तो देखो इसकी बात करते हैं। देखो जो ये C और D है, जो D वाला है 110 वोल्ट बैटरी सप्लाई नॉर्मल वाला है, ये BN के लिए, ठीक है, जो D वाला है। अब इसके बगल में जो C वाला है, तो ये जो C वाला है और ये बैटरी सप्लाई C वाला जो बैटरी सप्लाई डायरेक्ट है, ठीक है, 110 वोल्ट बैटरी सप्लाई डायरेक्ट है ये वाला। तो इस तरह से ये 4 कपलर जो आपको दिखते हैं, 4 इधर और 4 उस साइड, आपको बता दिया कि किसके किसके कपलर है। और जो दिख रहा है ये 20 TC से TC सप्लाई देने के लिए 25,000 का जो सप्लाई आता है वो ये दे रखा है यहाँ पे। तो एक TC से दूसरे TC में देने के लिए जो 25,000 की सप्लाई आती है TC में, जहाँ 750 में कन्वर्ट होता है फिर 415 में, उसके लिए यहाँ पे लगा एक कोच से तीसरे कोच चौथे कोच में जाने के लिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है।